Okay, here it is Lakshmi sir. We are discussing lesson number 19, Women Development. Last pages. Various schemes which is introduced by Gujarat government for equality of women. For the women empowerment schemes, you can also consider that. वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम के लिए हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स इंट्रोड्यूस किया वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो स्कीम्स के बारे में हम इसमें बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं गुजरात गवर्नमेंट का सेटअप वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन 2001 फॉर सोशल इकोनॉमिकल एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफ वुमेन। ये सब प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के लिए 2001 में वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। और इतना ही नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्ट्रेस किया गया है कई तरह का क्षेत्रों में। हम देखा जाए तो 10th लेसन में ये बताया गया है कि एजुकेशन, एम्पावरमेंट, वुमेन हेल्थ और वुमेन सेफ्टी और अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन विच आर वेरी पुअर, जो पुअर गरीब रहता है उन लोग का, औरत लोगों को अपलिफ्टमेंट, अपने पैर पे खड़ा होने के लिए ताकत उनको देने के लिए सरकार ने कई तरह की चीज़ों पे स्ट्रेस मतलब दबाव दे के उनको डेवलप करने के लिए कई तरह का वुमेन का कॉमन फैमिलीज़ को अच्छा खासा लेवल में लेकर आने के लिए, रूरल फैमिलीज़ को अच्छा खासा, रूरल एरिया में जो भी लोग रहते हैं औरत लोग, उनको अच्छा खासा लेवल में लेकर आने के लिए कई तरह का प्रोग्राम्स हमारी सरकार ने कंडक्ट किया है। तो उसमें से कुछ प्रोग्राम्स हम इस लेसन में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट वन है विद द इंटेंशन ऑफ एनकरेजिंग गर्ल्स एजुकेशन, मतलब गर्ल एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए हमारी सरकार ने कई तरह का प्रोग्राम्स कंडक्ट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखा जाएगा तो स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी और गर्ल्स एजुकेशन चैरिट फेस्टिवल, ये हमारे गुजरात गवर्नमेंट गुजरात के अंदर कंडक्ट किया है। ये कंडक्ट करने के बाद हमको इतना तो हमारे गुजरात के अंदर इतना तो प्रोग्रेस हमने अचीव किया है, गांव में से भी लोग मतलब लड़की को पढ़ाने के लिए तैयार हो गया। अब 100% एडमिशन अपन को देखने के लिए मिल रही है वुमेन का। इस वजह से अब उनको वुमेन लिटरेसी रेट गुजरात के अंदर बढ़ते हुए अपन को दिखाई दिया है। हम दूसरे अगर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, इन गुजरात गर्ल चाइल्ड, जो विलेजेस में जो चाइल्ड रहती है उसको इंक्रीज करने के लिए 35% वुमेन लिटरेसी रेट ऑफ फैमिली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे गुजरात के अंदर विलेजेस में जो लोग रहते हैं, गर्ल्स जो ज़्यादा जो गर्ल्स है, ऐसा माना जाता है कि 35% वुमेन जो लिटरेसी रेट है, हमारा गुजरात तो एक टारगेट लेके चल रही है। अर्बन एरियाज में विद्या लक्ष्मी बांड, मतलब जो फैमिलीज बिलो 35% जो लिटरेसी रेट से गरीब का परिवार के अंदर जो भी फैमिलीज रहता है उनको विद्या लक्ष्मी बांड के द्वारा उनको प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स में एडमिशन के टाइम पे उनका कुछ अमाउंट वो बांड के द्वारा उनको दिया जाता है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो सरस्वती साधना योजना, ये योजना के तहत गर्ल्स को गुजरात के अंदर साइकिल्स प्रोवाइड करते हैं और नियर बाई जो भी विलेजेस है, सिटीज़ में जाके जो गर्ल्स पढ़ते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में एसटी बस ट्रैवलिंग फैसिलिटी भी सरकार प्रोवाइड करती है। अभी तक अगर हम देखा जाएगा तो सरस्वती साधना योजना के तहत 1,50,000 गर्ल्स को गुजरात के अंदर विलेज गर्ल्स को गुजरात के अंदर साइकिल से प्रोवाइड किया गया है। और चौथा अगर हम बात करते हैं तो सबला योजना है। ये योजना भी न्यूट्रिशियस फूड अडल्सेंट गर्ल्स को प्रोवाइड करने के लिए योजना को प्रोवाइड किया गया है। मतलब स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर जो नियरली 13 ईयर्स 14 ईयर्स का जो बच्चे रहता है उनको वो अडल्सेंस एज होता है, वो अडल्सेंस एज में उनको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना ये योजना का मेन उद्देश्य है, सबला योजना का। और हम उसके बाद हम बात करते तो 5th पॉइंट में गुजरात गवर्नमेंट प्रोवाइड 33% रिजर्वेशन बताया वुमेन के लिए। ओवरऑल इंडिया में वुमेन के लिए हम लोग देखा जाए तो 33% रिजर्वेशन है ही, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट में भी 33% रिजर्वेशन है। ये 33% रिजर्वेशन को गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया, इंक्रीज करके 50% रिजर्वेशन हमारा गुजरात गवर्नमेंट ने वुमेन्स के लिए प्रोवाइड किया ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हमारे गुजरात के अंदर अच्छे से अच्छा हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना,
राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना क्या होता है? अगर ये योजना के तहत अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना के तहत, और डिस्प्यूट्स मतलब जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होता है, जैसे वुमेन के प्रति जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है उसको ये लोग सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। ओल्ड पीपल इन द लेटर ऑफ द लाइफ, आधा साल जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं, 50 साल या 30 साल 40 साल के ऊपर जो हो जाते हैं, उनके जो बुजुर्ग की उम्र जो होता है वो उम्र में उनको ये लोग सहायता देते हैं। और उसके अलावा डिस्टिट्यूट विडोज मतलब जो पति मरने के बाद जो पत्नी अकेली हो जाती है, जिसको हम विडोज बोलते हैं, उनको इकोनॉमिकल हेल्प भी गरीब लोगों को ये राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना के द्वारा उनको दिया जाता है। अगर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करते तो मिशन मंगलम योजना, ये योजना के तहत अगर हम देखा जाएगा तो गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात के अंदर कुछ ग्रुप्स बनाया जिसको हम बोलते हैं सखी मंडल। ये सखी मंडल को हम लोग ये गुजरात गवर्नमेंट ने सरकार ने तैयार करके उनके द्वारा छोटा मोटा बिजनेस उनको सिखाएगी, जैसे घरेलू में करने वाला जो भी कामकाज होता है वो ग्रुप मेंबर्स को सिखाएगी और उनको इकोनॉमिकल हेल्प देगी, मतलब आर्थिक सहायता देके उनको ये ग्रुप के द्वारा कुछ न कुछ बिजनेस को आगे बढ़ा के उनका पैर पे वो लोग खड़ा हो सके। ऐसा ये योजना के तहत गुजरात गवर्नमेंट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। इस तरह की योजना को हम लोग क्या बोला, मिशन मंगलम योजना बोला। और हम इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वुमेन हेल्थ के लिए हमारा सरकार ने एक ऑनलाइन में एक प्रोग्राम कंडक्ट किया है। वो ऑनलाइन प्रोग्राम का नाम है ई ममता योजना। ई ममता प्रोग्राम भी हम लोग ले सकते हैं। इसके तहत क्या होता है, जो प्रेग्नेंट औरत होता है गुजरात के अंदर, जो भी प्रेग्नेंट औरत होता है, अगर ये औरत जो है मोबाइल के द्वारा सिर्फ मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज करके अगर ममता योजना के तहत अगर लोग रजिस्टर करके ममता कार्ड को अगर वो लोग पा लेते हैं तो गर्भवती के समय पे जो भी दिक्कतें उनका होता है, उनके चेकअप का लेके, उनका बर्थ चाइल्ड का लेके या मेडिकल फैसिलिटीज़ का लेके, इस तरह का जो भी चीज़ें होता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स लेके, ये इस तरह का जो भी मतलब गर्भवती से लेके बच्चा पैदा करके उसके बाद कुछ सालों तक जहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम उनका रहता है वहाँ तक गुजरात गवर्नमेंट इन लोगों को हर तरह का सुविधाएं और हेल्प इनको करवाती है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गर्ल एजुकेशन को डेवलप करने के लिए या गर्ल बर्थ को इंक्रीज करने के लिए हमारा गुजरात गवर्नमेंट ने एक आवाज़ दिया है, सेव गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ अभियान, और साथ साथ में बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। ये भी प्रोग्राम हमारे गुजरात सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है ताकि लोगों में, गुजरात के अंदर लोगों में ये जागृति पैदा हो जाए, गर्ल हो या बॉय हो, मतलब लड़का है या लड़की हो, दोनों इक्वल है। और इस योजना के तहत उनके मन में ये भावना पैदा करके वो हमारे गुजरात सरकार ने ये प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने की वजह से गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस इधर दिया गया है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं, लास्ट में हम लोग बात करते हैं चिरंजीवी योजना। ये चिरंजीवी योजना के हिसाब से शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट में जो भी औरतें, वुमन औरत रहती है जिसको प्रेग्नेंट होता है, तो वो प्रेग्नेंट औरत को फ्री ऑफ कॉस्ट में मेडिसिन, लेबोरेटरी टेस्ट, ऑपरेशन फैसिलिटीज़ ये सब प्रोवाइड करती है। किसके तहत? चिरंजीवी योजना के तहत। तो इस तरह कई तरह का प्रोग्राम्स गुजरात गवर्नमेंट वुमेन के लिए, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन डेवलपमेंट के लिए हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने ये सब प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किया गया।